नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा। आपको बता दें कि नोटिफिकेशन को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि 70वीं सिविल सेवा, जो कि बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा सिविल सेवा एग्ज़ाम होने वाला है, इसका नोटिफिकेशन 20 सितंबर के बाद दिया जाए। आपको बता दें कि कोई भी स्पष्ट सूचना नहीं मिल पा रही है और यही जो है अभी तक खबर निकल के आ पा रही है कि 20 सितंबर के बाद इसका नोटिफिकेशन दिया जाएगा। वही आपको बता दें सीटों को लेकर हमने आपको बताया और विभिन्न मीडिया संस्थानों के माध्यम से भी स्पष्ट हुआ कि बहाली बहुत बड़ी होने वाली है। 1500 प्लस सीट है, जिसमें 200 एसडीएम है, 135 प्लस डीएसपी है, 393 आरडीओ, 287 आरओ। आपको बता दें कि बीपीएससी में 3 सेवा को प्रीमियर सर्विस माना जाता है, जो सबसे अच्छा माना जाता है। एक है बिहार प्रशासनिक सेवा, दूसरा है बिहार पुलिस सेवा और तीसरा है सीटीओ यानी कि कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। ये तीनों जो हैं ये प्रीमियर सर्विस माने जाते हैं। और आपको बता दें 200 एसडीएम में सीट है और 135 प्लस डीएसपी के लिए सीट है। और सीटीओ के लिए आपको बता दें, सीटीओ के लिए जो है वो जो हमें जानकारियाँ मिली हैं वो काफ़ी अहम है और आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। आपको बता दें कि एक अधिकारी का फ़ोन आया मेरे पास, किसी दूसरे मुद्दे के लिए बात था, हालचाल हुआ। बहुत सारे जो बीपीएससी में सिलेक्टेड हैं उनका फ़ोन मैसेज आते रहता है। बातों बात में उन्होंने कहा कि सीटीओ के लिए जो है इस बार बहाली तो काफ़ी अच्छी है। तो मैंने पूछा कितना है, मुझे लगा कि 100-125 हो सकता है, लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि 450 के आसपास है। तो मैंने पूछा कि आपको कैसे पता? तो बताएं कि उनके कोई थे जान पहचान के, अब अफसर हैं, वो सब लोगों से भेंट मुलाकात होता है। बात बात में ये बात उन्होंने चर्चा किया। हालांकि इसके बारे में और उन्हें जानकारी नहीं थी, तो मैंने अपना सोर्स जो है वो खंगालना शुरू किया, वित्त विभाग से लेके सभी जगह। तो आपको बता दें कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अच्छी जानकारी निकल के आई है। सीट 70वीं में 450 तो नहीं है, 450 सीट जो है वो तो नहीं जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जो हमें सूचनाएं मिली हैं कि 70वीं में ही हो सकता है कि बहुत बड़ी संख्या नोटिफिकेशन के बाद जोड़ी जाए सीटीओ पोस्ट के लिए। हालांकि आपको बता दें जो हमारे सूत्र हैं, हमने संपर्क किया आज उनसे, मैं खुद भी गया था सचिवालय, तो पता चला कि लगभग 130 के आसपास अधियाचना सीटीओ यानी कि कमर्शियल टैक्स ऑफिसर जो हैं उनके लिए जीएडी को भेजा गया है। एग्जैक्ट फिगर नहीं पता चला है, लेकिन 130 के अराउंड सोर्स ने हमें बताया है कि 130 के आसपास 70वीं के लिए भी भेजा गया है। मैंने 450 वाली बात को रखी वहाँ पर कि 450 के आसपास जो है ये हमें खबरें मिल रही हैं कि जो असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, जो सीटीओ पर जिनका चयन होता है, उसके लिए 450 के आसपास सीट है। तो आपको बता दें जो हमें जो जानकारियाँ मिली हैं कि आपको बता दें कि रीस्ट्रक्चरिंग किया गया है पूरे जो सीटीओ डिपार्टमेंट है यानी कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसमें रीस्ट्रक्चरिंग किया गया है, यानी कि पूरा उसका स्ट्रक्चर जो है वो फिर से बदला गया है। बहुत सारे राज्य में नए कर आए हैं, जीएसटी भी आया है, तो इन सब को लेकर बहुत सारी सीटें बढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा काम बढ़ा है। राजस्व उगाही जो है सरकार के अभी प्राथमिकताओं में है, तो ऐसे में बहुत सारे जो हैं वो पद बनाए जा रहे हैं और पूरा अभी तक बना नहीं है। लेकिन आपको हम बता दें कि सीटीओ जो चयनित होते हैं तो उनकी पहली पोस्टिंग यानी कि जिस पर वो लंबे समय तक काम करते हैं वो होता है असिस्टेंट कमिश्नर। और अभी बता दें आपको हम कि बिहार में असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 403 पद है और जो ये इसका पुनर्गठन हो रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग किया जा रहा है इसके पश्चात 604 सीट हो जा रहे हैं। यानी बिहार में 604 असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट होंगे जो कि बीपीएससी के द्वारा भरे जाते हैं, जो सीटीओ बनते हैं वही बनते हैं। और आपको बता दें कि अभी 403 जो बिहार में है उसमें 201 पर ही पदस्थापना है,
यानी कि आधा सीटीओ का पद बिहार में खाली है। पुराने स्ट्रक्चर के आधार पर, जो पुराना चल रहा है स्ट्रक्चर, उसके आधार पर आपको बता दें बिहार में सीटीओ के 202 पद खाली हैं। और बताएं आपको हम कि अगर पुनर्गठन हो जाता है, हालांकि आपको बता दें जो हमारे सोर्स हैं उन्होंने कहा कि देखिए सीटें तो हैं उतना 450 के आसपास है, लेकिन जो पुनर्गठन हुआ है उसको कैबिनेट से अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। अगर महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 3 महीना कभी भी अप्रूवल मिल जाता है तो संभावनाएं हैं, संभावनाओं की हम बात कर रहे हैं कि 70वीं में इस पद को जोड़ने के लिए फिर से बीपीएससी को अधियाचना भेजा जाए और जो 130 के आसपास है उसके अलावा जो बताएं आपको वो पद भी जोड़े जा सकते हैं। यानी कि अगर पुनर्गठन हो जाता है, कैबिनेट से अप्रूवल मिल जाता है, तो 604 असिस्टेंट कमिश्नर जो कि सीटीओ बन के बनते हैं उनके लिए सीट बिहार में हो जाएगा। और अभी वर्तमान में पदस्थापना है 201 अफसरों की, यानी कि 403 हैं, जिनमें से 201 में बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रिटायर भी करने वाले हैं, बहुत सारे लोग का प्रमोशन रुका हुआ है, क्योंकि नीचे अभी मूल कोटि में अभी लोग नहीं आए हैं, बहाली नहीं हो पाई है, जिसके कारण ये व्यवस्था रुका हुआ है। तो हमारे सोर्स ने कहा कि आपने जहां से भी सुना 450 के आसपास, ये खबरें सही है। 450 के आसपास जो है वो निकट भविष्य में बहाली होना जरूरी है, क्योंकि पुनर्गठन हुआ है। तो ऐसे में 604 असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट हो रहा है और वर्तमान में 201 ही कार्यरत है। और इसमें भी कितने लोग रिटायर करने वाले हैं, कितने लोगों का प्रमोशन रुका हुआ है। तो 450 के आसपास सीटीओ के पद हो सकते हैं अगर पुनर्गठन का कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल जल्द से जल्द मिल जाता है। तो बता दें आपको हम कि बीपीएससी 70वीं जो है 1500 प्लस सीट, ये हम नहीं सभी कोई कंफर्म कर रहे हैं। और बताएं आपको कि सीटीओ के ये पद अगर जुड़ जाते हैं, 130 के आसपास आया हुआ है, अगर ये पद जुड़ जाते हैं यानी कि लगभग 270 के आसपास, 300 के आसपास, तो ये बहाली लगभग 1800 प्लस चली जाएगी। तो बहुत बड़ी बहाली 70वीं हो सकती है अगर पुनर्गठन जो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में किया गया है, अगर उसको कैबिनेट का जल्द से जल्द अप्रूवल मिल जाता है। यानी कि बिहार में 604 सीटीओ लेवल के असिस्टेंट कमिश्नर की पदस्थापना के लिए हरी झंडी सरकार के द्वारा मिल जाती है। तो ये खबर आया था सीटीओ को लेकर। हमने अपने सोर्स से इन सब चीज़ों को क्लियर किया और आशा करेंगे कि 70वीं सच में इतिहास का सबसे बड़ा बहाली हो और सीटीओ के जितने पद पुनर्गठन के बाद बनते हैं 400 प्लस, उसे इसमें ऐड किया जाए ताकि बिहार में व्यवस्थाएं सुचारू चल सके और युवाओं को नौकरियां बड़ी संख्या में मिल सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को